हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में इंटीग्रेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे और वही फार्मूला इसका यूज करेंगे जो हमने इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अगर आपने हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। सभी फार्मूलेज वहां से लेके आप अपने नोट पैड में जरूर से लिख के रखिए। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक काम करेंगे, ये गिवन इंटीग्रल को आई से असाइन करेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप आई से असाइन करके सॉल्व करेंगे तो बेटर रहता है। सो लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रल क्या दिया है, दैट इज इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट ऑफ क्या है 9 माइनस 4x स्क्वायर। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसका रिजल्ट निकालना है। कैसे रिजल्ट निकालेंगे? क्या यहां पे कोई डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा? देखो डायरेक्ट फार्मूला अभी तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सेटिंग यहां पे करना पड़ेगा, कुछ सेट करना पड़ेगा इसको कोई दूसरे फॉर्म में। कैसे? चलो फार्मूलीज की लिस्ट में चलते हैं, देखते हैं फार्मूले की लिस्ट से हमें यहां पे कोई फार्मूला अप्लाई करने के लिए कुछ मिलता है क्या। तो अगर हम फार्मूले की लिस्ट में चले, ये देखो ये फर्स्ट लेक्चर में हमने फार्मूलीज बताए थे सारे, काफी सारे फार्मूलीज है इसमें, 60+ फार्मूलीज है। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम यहाँ निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला? dx बाय ये भी नहीं, एक फार्मूला यहाँ पे हम अंडर रूट के फॉर्म में, ये देखो ये देखो ये फार्मूला नंबर 37 हम इसका यूज कर सकते हैं। क्या लिखा है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी। हम ये फार्मूले का यूज करेंगे। चलो ये फार्मूला वो स्क्रीन में लिखते हैं जहां पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या था? फार्मूला देखो ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अगर ऐसे फॉर्म में है तो रिजल्ट होता है दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी। देखो ये फार्मूला है, फार्मूला हमने आपको बता दिए। अब इसका यूज करके कैसे रिजल्ट निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फार्मूलाज काफी सारे हैं इंटीग्रेशन में, और फार्मूलेज आपको याद करने की जरूरत नहीं रहती है। आप वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करो, फार्मूलेज अपने आप याद हो जाएंगे। तो देखो ये फार्मूला अगर हम यहाँ यूज करें, कैसे यूज करेंगे? तो फार्मूला अगर आपको यूज करना है तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ पे देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है। ऐसा नहीं चलेगा ना, तो हमें यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कर लेंगे तो वो ये फॉर्म में आ जाएगा। एक बार ये फॉर्म में आ गया तो हम उसको इंटीग्रेट का ये रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम वही करेंगे। तो गिवन इंटीग्रल में हम यहाँ पे देखो किस तरह से सेटिंग करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में dx, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन ले लो। अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9 बाय 4 माइनस x स्क्वायर। ये देखिए हमने डिनोमिनेटर के अंडर रूट के अंदर 4 कॉमन ले लिए, ठीक है। अब ये 4 अंडर रूट के बाहर निकाल लो। अगर आप 4 अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो 4 का अंडर रूट 2 हमने 1/2 बाहर ले लिए। dx इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट ऑफ ये 9 बाय 4 माइनस x स्क्वायर। ये देखो इस तरह से हमने 4 को बाहर निकाल लिया अंडर रूट के, तो 1/2 हो गया। बाकी अंडर रूट के अंदर का कंटेंट एज इट इज है। अब देखो क्या ये फॉर्म में आ गया? फॉर्म में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। यहाँ a स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो हम कर लेंगे ना उसको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में dx बाय अंडर रूट ऑफ 9/4 यानी क्या होता है? 9/4 यानी 3/2 का स्क्वायर। 9/4 यानी 3/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। ये देखो ऐसा। अब चेक करो क्या ये इस फॉर्म में आ गया? यस बिल्कुल। देखो dx बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो dx बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 3/2। a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? a का वैल्यू है 3/2। और अब हम अगर a का वैल्यू 3/2 है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पे अब हम इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, इसका रिजल्ट हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन का रिजल्ट। तो हम लिख लेंगे 1/2 बाहर है और इसका रिजल्ट हम यहां लिख लेंगे साइन इनवर्स ऑफ, क्या है रिजल्ट? x बाय a।
तो हम यहां लिख लेंगे x बाय ए यानी 3/2, ये देखिए, प्लस सी, ये देखिए, ठीक है। x बाय ए का वैल्यू 3/2 है ना, इसलिए 3/2। बस क्या हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं? एक स्टेप सॉल्व हो सकती है। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 3/2 का जो 2 है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट करो। अगर आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, तो हम यहां रिजल्ट लिखेंगे। सो देयरफॉर i इक्वल टू, ये फाइनल स्टेप है, अब 1/2 बाहर है, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ, तो x बाय 3/2 यानी ये हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x/3, 2x/3, बस प्लस सी। और इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर है। जो गिवन इंटीग्रल जिसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा था, हमने इवेल्युएट कर लिया है, ये हमें रिजल्ट मिला है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था यूज ऑफ फार्मूला। फार्मूले का कैसे यूज करके किस तरह से हमें कन्वर्ट करना है, ये स्टेप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये इस तरह से आपको सेट करना है पहले। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया तो फिर आप आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था इंटीग्रेशन, ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 6। इंटीग्रेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल, देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा है e⁴x log to the base e a प्लस e⁴a log to the base ex into dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ओनली बिकॉज क्योंकि यहाँ log to the base e लिखा है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है एग्जाम में, ये दूसरे तरह से भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखो, और मैं आपको बता रहे एग्जाम में ये और दूसरे तरह से भी आ सकता है। उसमें बस एग्जामिनर क्या करेगा, सिर्फ एक चेंज करेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस वो क्या करेगा यहां से ई हटा देगा। ये देखो, वो सिर्फ यहां पे ई हटा देगा। बाकी ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या है इसके वजह से कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे लॉक टू द बेस है, तो उनको लगता है कि ये बहुत ही कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में ऐसा आया तो भी वही सॉल्यूशन निकालना है, ऐसा आया तो भी वही सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंस आपको समझ में आ गया ना? यहाँ पे लॉक टू द बेस ई लिखा है, यहाँ पे लॉक टू द बेस कुछ भी नहीं लिखा है। बाय डिफॉल्ट वो ई होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आया तो भी आपको सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हमेशा सॉल्व करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, यहाँ पे जो गिवन इंटीग्रल है, ये गिवन इंटीग्रल को आई से असाइन करेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। सो क्या है गिवन इंटीग्रल? देखो ये इतना बड़ा इंटीग्रल है, ये ई के फॉर्म में था तो हम ई के फॉर्म में ही लेके सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ई के फॉर्म में लेके ही हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है, कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, काफी कुछ है। तो इसको इंटीग्रेट अभी डायरेक्टली इंटीग्रेट मत करो, थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लो। यहाँ पे क्या सेटिंग करेंगे देखो, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे लॉग की कुछ प्रॉपर्टी वगैरह यूज होंगी। लॉग की एक आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि log ऑफ a टू द पावर b हमेशा b log a होता है। ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है, फार्मूला है, आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखो। ये फार्मूला लॉग का, log ऑफ a टू द पावर b मतलब a का पावर कुछ भी हो तो वो पावर बाहर आता है b log a। या आप इसको ऐसा बोलो उल्टा कि log के सामने अगर कुछ हो तो वो पावर में चले जाता है। तो यहां पे वही है, देखो आप देख सकते हैं यहां पे कि ये देखो log के सामने x है ना, वो x क्या होगा, ये a के पावर में चले जाएगा। यहां पे log के सामने a है ना, वो x के पावर में चले जाएगा, है ना। तो देखो पावर में जाएगा तो ये कैसे होगा, तो ये कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं फिर e टू द पावर log ऑफ log टू द बेस हम दे देंगे e a टू द पावर x, ये देखिए, प्लस e टू द पावर log ऑफ e x टू द पावर a और इनटू dx। ये देखिए, ये स्टेप समझ में आई क्या? ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लो।
ये स्टेप को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये स्टेप आपको समझना बहुत जरूरी है। हमने ये प्रॉपर्टी, ये फार्मूला लॉग का यहाँ पे अप्लाई की है कि लॉग ऑफ ए टू द पावर बी, बी लॉग ए होता है, या ऐसा बोलो, ये देखो लॉग के सामने बी है तो वो क्या होगा, बी वो ए के पावर में चले जाएगा, तो बी ए के पावर में चला गया। ये हमेशा ये रूल है, ये रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल 2 log ऑफ x अगर कहीं लिखा है 2 log x, ऐसा अगर लिखा है तो ये हो जाएगा इनडायरेक्टली log ऑफ x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, 2 जो है वो x के पावर में चला गया तो log ऑफ x स्क्वायर हो गया, इस तरह से। तो एग्जांपल दिया आपको, तो यहां पे हमने वही किया, log के सामने x है, वो x जो है वो a के पावर में चला गया, तो देखो a के पावर में गया x, यहां पे log के सामने a है, वो x के पावर में चला गया, तो इस तरह से। समझ में आया क्या आपको? ये स्टेप समझ गई ना? ये स्टेप समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, ये हमने आपको बता दिए। आगे चलते हैं। अब आगे देखो क्या होगा, यहां पे एक log और e को लेके एक फार्मूला, एक प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं, वो ये है। देखो हमेशा ध्यान में रखो, e टू द पावर log a हमेशा a होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां पे जो अब हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, क्या बता रहे, e टू द पावर log a, e और log कैंसिल हो जाते हैं, e और log कैंसिल हो गए तो बचेगा सिर्फ a। तो यहां पे देखो e टू द पावर log a टू द पावर x है, तो e और log जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे e और log कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे भी e और log कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा बस वो लिखना है। क्या बचेगा, यहां बचा a टू द पावर x, यहां लिखना है, और x टू द पावर a, बस इतना बचेगा। ठीक है, तो चलो हम ये, अब हम यहां पे अगले स्टेप में देखो क्या लिखेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में ये हो जाएगा ओनली a टू द पावर x। अब ये log कट गया, e और log कैंसिल हो गया, मतलब log का बेस e, वो e के साथ कट हो गया, ध्यान में रखो ये बात। सो यहां बचा ओनली a टू द पावर x, और यहां पे बचा प्लस x टू द पावर a, ब्रैकेट कंप्लीट, और बाहर dx। ये देखिए क्या था, ये इस तरह से था, हमने उसको रिड्यूस करके ये फॉर्म में ला लिए। अब इसको इंटीग्रेट करो, क्या इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है? यस, बिल्कुल इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, ये आसानी से इंटीग्रेट होगा। एक मिनट, इसको साइड में कर लेते हैं। ये सब एग्जांपल और फार्मूलीज वगैरह ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनका यूज हमेशा करना है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले तो स्प्लिट कर लो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर a dx। अब इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा ना, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला a टू द पावर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला है a टू द पावर x बाय log ऑफ a, ये डायरेक्ट फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ लगा, प्लस x टू द पावर a का हो जाएगा x टू द पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1 प्लस c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये देखो यहाँ x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा। चलो फार्मूले की लिस्ट में, फार्मूले की लिस्ट जो थी उसमें हम आपको बता देते हैं ये फार्मूलीज कहाँ पे हैं जो अभी हमने अप्लाई किए हैं। तो ये देखो ये फार्मूले की लिस्ट है, तो फार्मूले की लिस्ट में हम आपको बताना चाहेंगे फार्मूला अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और आगे जाना पड़ेगा। यस, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे अभी जो हमने फार्मूला यूज़ किए, कौन सा, ये फार्मूला यूज़ किए, देखो ये फार्मूला यूज़ किए, फार्मूला नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वहां x टू द पावर a है ना, तो x टू द पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1, ये फार्मूला एक यूज हुआ। और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको बताना चाहेंगे, ये देखो ये फार्मूला यूज हुआ, ये फार्मूला देखो इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, a टू द पावर x बाय log a है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, फार्मूला नंबर 5 और फार्मूला नंबर 11। तो इसलिए फार्मूलीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो फार्मूलीज का यूज आपको करते आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिखे हैं और इसका इंटीग्रेशन लिखे हैं। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? अभी ये कुछ भी सॉल्व नहीं होता, ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है। जो गिवन इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए कहा था हमने उसको इवेल्युएट कर लिए है, और ये हमने आंसर फाइंड आउट किए, और दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, प्रॉब्लम समाप्त। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए वो समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको फिर से बता रहे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये थी जहां पे हमें पावर में ले जाना था, ठीक है ना, लॉग के सामने के टर्म्स को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये फार्मूला हमने अप्लाई किए और फिर इंटीग्रेट किए।
तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना। तो ये था इंटीग्रेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7। इंटीग्रेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 8 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल, ब्रैकेट में है 1/√(1 - x² - cos x * dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहां सबसे पहले क्या करेंगे, ये गिवन इंटीग्रल को i से असाइन करेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलो हम इसको i से असाइन करेंगे। लेट गिवन इंटीग्रल इक्वल टू i। सो हम यहां से ये पूरा इंटीग्रल कॉपी कर लेते हैं। चलो देखते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। क्या यहाँ पे कोई डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा या इसको कोई दूसरे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1/√, का एक टर्म है और एक cos x का टर्म है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब यहाँ इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर लो और साथ में आप यहाँ पे dx से भी मल्टीप्लाई कर लो, दोनों साइड से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखो मल्टीप्लाई होने के बाद ये ऐसा होगा, इंटीग्रल ऑफ 1/√(1 - x² * dx, ये फर्स्ट टर्म, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x * dx, ये सेकंड टर्म। अब बताओ क्या यहाँ पे कोई डायरेक्ट फार्मूला यूज होगा? cos x का इंटीग्रेशन तो सबको पता है, जहां तक cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और 1/√(1 - x², क्या इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है? चलो फार्मूला ढूंढते हैं इसका, फार्मूले का लिस्ट, फार्मूले की लिस्ट अगर आपको बताएं तो ये देखिए फार्मूले की लिस्ट जो हमने लेक्चर 1 में फार्मूलेज आपको दिए थे। चलो ढूंढेंगे यहाँ पे फार्मूला 1/√, का यहाँ पे देखो अंडर की टर्म्स वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं। चलो और ढूंढेंगे, फार्मूला जरूर हमें मिल सकता है कहीं ना कहीं। ये देखिए फार्मूला मिल गया, फार्मूला नंबर 25। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√(1 - x²। ये dx आप साइड में भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1/√(1 - x²। क्या है रिजल्ट? साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। फार्मूला मिल गया, 1/√(1 - x² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ x। तो चलो ये फार्मूला हम वहां पे यूज करेंगे और डायरेक्ट हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। आप अगर चाहे तो हम फार्मूला वहां पे लिख के दे सकते हैं आपको फिर से। तो अगर हम यहाँ लिख के दे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 - x² dx, तो ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो ये होता है साइन x प्लस सी। ठीक है, फार्मूला हमने आपको लिख के दे दिए हैं, आप अपने नोटपैड में लिख के रखो। और अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका रिजल्ट बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, और माइनस cos x का हो जाएगा साइन x प्लस सी। सी इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। दोनों के लिए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लिखे तो भी चलता है। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, ये और कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें गिवन इंटीग्रल का रिजल्ट मिल गया। क्वेश्चन में लिखा था उसको इंटीग्रेट करके वैल्यू इवेल्युएट करो, तो ये हमें वैल्यू इवेल्युएट हमने कर लिया है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है जो आपको समझ में आया होगा। कई स्टूडेंट्स इतना आसान प्रॉब्लम होने के बाद भी कुछ ना कुछ गलती करते हैं, ओनली बिकॉज क्योंकि उनको फार्मूला सही समय पे याद नहीं आता, इसलिए फार्मूला आपको याद करना जरूरी है। तो ये था इंटीग्रेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 8। इंटीग्रेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 9 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल, ब्रैकेट में है 1/1 + x² - cos x / sin² x dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। तो यहां एक काम करेंगे, सबसे पहले ये गिवन इंटीग्रल को i से असाइन करेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेंगे लेट गिवन इंटीग्रल को i से असाइन करेंगे, लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। तो जो दिया है गिवन इंटीग्रल वो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, तो ये हमने यहां ले लिया है। चलो देखते हैं इसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा है। चलो देखते हैं इसका वैल्यू कैसे इवेल्युएट होगा, कौन सा फार्मूला वगैरह अप्लाई होगा, क्योंकि फार्मूला इसका यूज सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे ताकि आगे इंटीग्रेट करने में आसानी हो। मतलब यह है कि इधर से इंटीग्रेशन से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो और इधर से dx से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों साइड से मल्टीप्लिकेशन करो। तो देखो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमें कुछ ऐसा मिलेगा, i इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 + x² dx। ये पहले टर्म को मल्टीप्लाई कर लिए, ओके, और अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x / sin² x
dx। ठीक है, ये देखो हमने फिलहाल स्प्लिट कर लिया, अब हमें इंटीग्रेट करना है। क्या अभी फिलहाल इंटीग्रेट करना चाहिए? तो अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे, जो पहला टर्म है यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली फार्मूला लगता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। tan इनवर्स ऑफ एक्स डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फार्मूलाज अगर आपको हम बताए तो देखो, फार्मूले की लिस्ट में हम आपको फार्मूला बताना चाहेंगे। ये देखो, ये है वो फार्मूले जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये सभी फार्मूलेज हमने लेक्चर 1 में आपको दिए थे। तो फार्मूला अभी हम आपको बताएं तो ये देखिए फार्मूला नंबर 27, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स। हमने कहा था ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ एक्स होता है। तो ये है रिजल्ट, इसका हम वहां पे यूज करेंगे। और वो तो होगा, लेकिन अब जो नेक्स्ट टर्म है उसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे अभी फिलहाल डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा। हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे साइन के और एक्स को स्प्लिट कर लेंगे। साइन का टर्म एक इधर रखते हैं, एक साइड में निकालते हैं, देखो। और ये पहले टर्म को एज इट इज रखो, इधर फिलहाल कुछ नहीं करना है, फिलहाल इसको एज इट इज रखते हैं हम। ये देखो, ये एज इट इज है। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हम इसको ऐसा लिख लेंगे, cos x बाय साइन एक्स। एक साइन यहां रखो और एक साइन साइड में निकाल लो। ये देखिए, ठीक है, इतना ठीक है। और क्या करेंगे, और यहाँ पे इसको कॉपी करके नीचे ले लेते हैं। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय साइन एक्स यानी होता है cot x। फार्मूला है cos बाय साइन cot होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। और 1 बाय साइन होता है कोसेक x dx। ये देखिए, ठीक है, cos बाय साइन होता है cot, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड फार्मूला है। और 1 बाय साइन यानी कोसेक, ये भी स्टैंडर्ड है। ओके, और एक काम करेंगे, ये कोसेक का टर्म इधर लिखेंगे, cot का टर्म उधर लिखेंगे। क्यों, बताते हैं रीजन। क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला अब अप्लीकेबल है, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। हमने सिर्फ टर्म को एक्सचेंज किए, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब ये हमने क्यों किए, यहाँ पे अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इंटू कॉट। चलो फार्मूले की लिस्ट में चलते हैं, ढूंढते हैं वहां पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इंटू कॉट अगर हम आपको फार्मूला ढूंढ के बताए तो आप यहां देख सकते हैं। ये देखिए फार्मूला नंबर 18 आपको दिख रहा है। फार्मूला नंबर 18 में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। ये होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। फार्मूला मिल गया। तो चलो ये फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला नंबर 18। और एक फार्मूला नंबर 27 भी आपको बताए थे। ये देखो, ये वाला फार्मूला, इसका भी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो फार्मूलेज हमने आपको बता दिए हैं। चलो अब हम वो प्रॉब्लम में चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं I इक्वल टू, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ये हमें यहाँ लिखना है tan इनवर्स ऑफ एक्स, डायरेक्टली रिजल्ट। और इसका होता है माइनस ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है, प्लस सी इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इंटू कॉट, माइनस कोसेक होता है इसलिए माइनस। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो हम यहाँ लिख लेंगे, सो I इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सी इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो जो इंटीग्रल का वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कहा था, हमने वैल्यू इवेल्युएट कर लिया है। ये हमें रिजल्ट मिला है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था यूज ऑफ फार्मूला, कैसे फार्मूले का यूज करना है और किस तरह से आपको सेटिंग करके फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे पहले टर्म में तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हुआ, लेकिन यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था। तो हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट किए। साइन स्क्वायर था तो हमने साइन को स्प्लिट कर दिए, यहाँ पे कॉट बन गया, यहाँ पे कोसेक बन गया। कंडीशन यहाँ पे बन रही है, फार्मूला यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई होता है, हमने किए। और इस तरह से यहाँ पे हमने रिजल्ट निकाल लिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, फार्मूलेज आपको याद होते चलेंगे, ठीक है। तो ये था इंटीग्रेशन, ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 9। इंटीग्रेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 10 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है
इवेल्युएट इंटीग्रल ब्रैकेट में है x माइनस टू होल स्क्वायर बाय x इंटू डी एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये गिवन इंटीग्रल को i से असाइन करेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ इसको i से असाइन करेंगे। सो लेट गिवन इंटीग्रल इक्वल टू i, दैट इज i इक्वल टू इंटीग्रल क्या है ब्रैकेट में x माइनस टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है। तो यहाँ कैसे इंटीग्रेट करेंगे? क्या यहाँ पे कोई डायरेक्ट फार्मूला अभी अप्लाई होगा? नहीं, अभी कोई डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। पहले हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में यहाँ पे x माइनस टू होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4 डिनोमिनेटर में x, ठीक है, इंटू डी एक्स। हमने न्यूमरेटर में क्या किए? a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके इसको एक्सपांड कर लिए। अब क्या करो? क्या यहाँ पे अब इंटीग्रेट करेंगे? नहीं, अभी भी इंटीग्रेट मत करो। अब क्या करो? यहाँ पे इसको स्प्लिट करो। अगर आप स्प्लिट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 4x बाय एक्स प्लस 4 बाय एक्स। ये देखिए हमने क्या किया? स्प्लिट कर दिए इसको इंटू डी एक्स। ये समझ में आया? अब इसके बाद क्या अब हम इंटीग्रेट करेंगे? नहीं, अभी भी नहीं। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। देखो x के और x, एक x यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे x कैंसिल हो गया, और अब जो बचा है वो लिखो। तो यहाँ पे बचा है इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर बचा है, न्यूमरेटर में बचा x माइनस यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा प्लस 4 बाय एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व किए। क्या अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे? यस, बिल्कुल, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो एक काम करो, इधर से इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर लो तीनों टर्म्स को, ठीक है, और इधर से dx से मल्टीप्लाई कर लो तीनों टर्म्स को। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx। हम ये 4 बाहर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज 4 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट हमेशा बाहर होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए फार्मूलिस का यूज करो। यहाँ पे क्या डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा? यस, बिल्कुल। फार्मूला कौन सा? देखो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होने वाला है वो हम आपको यहाँ लिख के देते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, ये log x होता है ना, प्लस c। तो ये फार्मूलीज है जो हमने सब लेक्चर 1 में बताए थे, इसका हम यहाँ यूज करने वाले हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म में ये फार्मूला अप्लाई करो, सेकंड में ये अप्लाई करो, और थर्ड में ये अप्लाई करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद क्या होता है? तो इंटीग्रेशन ऑफ x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, क्योंकि x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, n का वैल्यू यहाँ पे पावर 1 है ना, इसलिए x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 यानी x स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 इंटीग्रेशन dx हो जाएगा x प्लस 4, 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x। x को जो है आप मॉड में लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे log ऑफ x, ठीक है, और x को हम यहाँ मॉड में लिखेंगे, ऐसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। देखो यहां तक हमने सॉल्व किए, ठीक है। क्या इसमें और कुछ भी सॉल्व करने की आगे जरूरत है? नहीं, और ये कुछ भी आगे सॉल्व नहीं होगा, आगे कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा। ये जो हमें मिला है यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। जो क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कहा था, हमने इवेल्युएट कर लिया है, ये रिजल्ट मिला है, और दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था कि न्यूमरेटर में ब्रैकेट को एक्सपांड करना है और फिर यहाँ पे टर्म्स को स्प्लिट करना है और उसके बाद इंटीग्रेट करना है। तो आप आसानी से फार्मूलीज लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं, आसानी से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। तो ये था इंटीग्रेशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।